पीएम नरेंद्र मोदी ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀ ਹੈ ਭਾਜਪਾ ਦਾ 400 ਪਾਰ ਵਾਲਾ ਪਲਾਨ ਇੰਡੀ ਗੱਠਜੋੜ ਤੇ ਪੀਐਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ 6ਵੇਂ ਤੇ 7ਵੇਂ ਪੜਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਰਾਤ 9 ਵਜੇ ਸਿਰਫ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀ ਹੈ ਭਾਜਪਾ ਦਾ 400 ਪਾਰ ਵਾਲਾ ਪਲਾਨ ਇੰਡੀ ਗੱਠਜੋੜ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ 6ਵੇਂ ਤੇ 7ਵੇਂ ਪੜਾਅ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇੰਟਰਵਿਊ देखो आज रात 9 बजे सिर्फ इंडिया न्यूज पे। आपने स्कॉच का रिपोर्ट पढ़ा होगा और मैं चाहता हूं कि आपका टीवी चैनल ने स्कॉच के रिपोर्ट पर डिटेल में स्टडी करना चाहिए और टीवी डिबेट करना चाहिए। उन्होंने सरकार की कोई 20-22 स्कीम का डिटेल एनालिसिस दिया है और कितने पर्सन ईयर आवर इस देश में उपलब्ध हुए इसका पूरा आंकड़ा है। उन्होंने कहा 4 करोड़ घर बनाने चाहिए तो कितने आवर लगते हैं, मतलब इतने लोगों को रोजगार मिलता है। वैसे उन्होंने 22 जगह ऐसे अलग अलग पैरामीटर पड़ेगा और उन्होंने कहा 50 करोड़ लोगों को ये इसका बेनिफिट हुआ है। अब हम स्वनिधि योजना चलाते हैं, रेहड़ी पटरी वाले हैं, गरीब लोग हैं, लेकिन आज वो बैंक से पैसा ले रहे हैं, बैंक से कारोबार कर रहे हैं और उसके कारण उनके पास बचत हो रही है तो अब वो एक्सपांशन करने जा रहे हैं। कभी वो फुटपाथ पर बैठता था, अब लारी खरीदने का चाहता है, अब लारी खरीदता था वो होम डिलीवरी करना चाहता है, यानी उसका एस्पिरेशन भी बढ़ता चला जा रहा है। और इसलिए मैं मानता हूं कि सरकार में जितना अवकाश है वो तो है ही है, वो तो मिलेगा लाभ, लेकिन इसके अलावा भी बहुत क्षेत्रों पर बल देना चाहिए। मैंने ऐसे सैकड़ों उदाहरण निकाले हैं और जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि उन्होंने मुसलमानों को संपत्ति का कहा था तो मैं उनको पूरी तरह एक्सपोज कर रहा हूं, लेकिन उनके जो नैरेटिव बनाने वाले हैं वे उनकी बात को छुपा देते हैं और मेरे मुंह से मुसलमान शब्द निकला तो वो बोले कम्युनल। मैं उन कम्युनल पॉलिटिकल पार्टीज के लिए बोल रहा हूं जिन्होंने सेकुलरिज्म का नकाब पहन करके गौर सांप्रदायिकता की है, गौर सांप्रदायिकता की है। और इन लोगों में 3 चीजें कॉमन नजर आती मुझे। एक, ये गौर सांप्रदायिक है, ये लोग गौर जातिवादी हैं, ये लोग गौर परिवारवादी हैं। ये 3 चीजें इतनी भरी पड़ी है इनके अंदर, वो इसमें से बाहर नहीं निकल सकते। अब उनके मैनिफेस्टो में कहा गया है कि अब ठेके में भी आरक्षण होगा, कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम में। मतलब कहीं ब्रिज बन रहा है तो ब्रिज किस आधार पर आज दिया जाता है, जो कंपनी लेना चाहती है उसमें रिसोर्सफुल है कि नहीं, एक्सपीरियंस है कि नहीं, कैपेबिलिटी है कि नहीं है, वे इस काम को समय पर करने की उनकी क्षमता है कि नहीं है, इन सब को देख करके उसको टेंडर मिलता है। तब जाके वो अब कहते हैं उसमें भी हम माइनॉरिटी को आरक्षण देंगे, मुसलमान को आरक्षण देंगे। ये सारी घटनाओं को एक साथ जोड़ करके देखें तो जब ये कहते हैं कि हम इनहेरिटेंस टैक्स लगाएंगे, मतलब जो भी संपत्ति लेगी तो संपत्ति पर अधिकार किसका होगा, जो मनमोहन सिंह जी कहा था उनका होगा। अगर ये सीधा सीधा पूरा कैनवास पर रखो तो इसका लॉजिक यही निकलता है। ये देश कैसे स्वीकार करेगा।